हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 11 मार्च 2023 और आज के दैनिक समय के रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन्हें मैं आपके लिए करेक्ट करके लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी। जो भी महत्वपूर्ण दिवस वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। जहां भी आपके एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता होगा 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, बट जो स्ट्रेटेजी के पूछा जाता है वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चर्चा में टॉपिक होती है उससे पूछा जाता है। तो आप करंट अफेयर को ध्यान से पढ़िए और उसके साथ उससे रिलेटेड स्टैटिक टॉपिक भी पढ़िए। तो महत्वपूर्ण दिवस में उनसे रिलेटेड थीम जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हाल ही में मनाया गया 8 मार्च को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसकी जो थीम थी वो थी क्या, एम्ब्रेस इक्विटी। एम्ब्रेस इक्विटी ये थी इसकी थीम। और यूनाइटेड नेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र। क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र की थीम क्या थी, डिजिट ऑल। डिजिटल होता है डिजिटल, डिजिट ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विटी, यानी लैंगिक समानता के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। ये है यूनाइटेड नेशन की थीम और ये है एम्ब्रेस इक्विटी, ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है। फिर तीसरा ऑप्शन है सेव लाइफ डिस्क्रिमिनलाइज। ये है जीरो या शून्य भेदभाव। ये है किसकी थीम, शून्य भेदभाव दिवस। और ये है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये क्या थी, किस किस दिवस की थीम थी, विश्व वन्य जीव दिवस। ये विश्व वन्य जीव दिवस की थीम है। क्या, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए साझेदारी। तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 1 मार्च। इसके बाद भारतीय नागरिक लेखा दिवस ये कब मनाया गया था, ये भी मनाया गया था 1 मार्च 1976 में। 1 मार्च 1976 को ही सीजी और सीएजी दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। विश्व वन्य जीव दिवस ये कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 3 मार्च। इसके बाद चबहार दिवस ये कब मनाया गया था, 4 मार्च। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया गया है, 8 मार्च। और इसी दिन वो मनाया गया है नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे भी मनाया गया है 8 मार्च को। हाल ही में मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल दानी, नहीं है धानी, थानी, क्या नाम इनका, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। अगर इनका नाम लिखना शुरू करें तो 3-4 कॉपियां भर जाएंगी, अलग से एक्स्ट्रा पेज ऐड करना पड़ेगा। अगर इंडिया में फॉर्म भरना चाहेंगे ये कोई भी जो भी होता है तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, इतने स्पेस ही नहीं होती है। इन कोई बात नहीं, ये वहां के प्रधानमंत्री हैं, वहां पे प्रधानमंत्री राजाओं की तरह होते हैं, तो समझ लीजिए वहां के राजा ही हैं। तो क्या है, प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं, कहाँ के नियुक्त किए गए, ये नियुक्त किए गए कतर के। कतर की कैपिटल क्या है, दोहा। ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है। यहाँ पे देखिए यमन है। आपने लैला मजनू वाली कहानी सुनी होगी। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ये है यमन, यहीं की मजनू जी थे। ये है ओमान, ये है हिंद महासागर। कौन सी जगह है, हिंद महासागर। इसके बाद है
ये है यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरात। ये है जिसको मैं कलर कर रहा हूं, ये है कतर। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। और इसके बगल में यहां पे बहरेन है। यहाँ पे ईरान है इस साइड, और इस खाड़ी को बोलते हैं ईरान, यानी ईरान का पूरा नाम था फारस, तो उसे बोलते हैं फारस की खाड़ी, या पर्सिया तो पर्सिया की खाड़ी बोलते हैं। तो ये है कतर। कतर जो है बहुत गरीब देश हुआ करता था, यहाँ सिर्फ मछुआरे रहते थे और यहाँ के लगभग 30% लोग पलायन हो चुके थे। लेकिन जब यहाँ पे अचानक ही तेल मिल गया, तेल शुरू खेल शुरू, तेल मिल गया, तब यहाँ के लोग अचानक से अमीर होने लगे, और इतने अमीर हुए, इतने अमीर हुए कि ये पूछिए नहीं, दुनिया की टॉप इकोनॉमी में आते हैं। यहाँ पे है हार्मुज जल संधि, और ये मेन चीजें हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया था? भूमचू मतलब क्या होता है? भूमचू, भूमचू, भूम मतलब भूमि, यानी मिट्टी के बने हुए, भूमि या मिट्टी के बने हुए, और चू मतलब होता है बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन में क्या रखा? जल। चू मतलब जल, तो भूमचू मतलब होता है मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जल, ये मिट्टी का बर्तन, इसमें रखा हुआ जल। तो बौद्ध धर्म वाले ये त्योहार मनाते हैं। भूमचू उत्सव कौन मनाते हैं? बौद्ध धर्म वाले। बौद्ध धर्म वाले त्योहार मनाते हैं, उनके लिए बहुत पवित्र त्योहार होता है। इसी में पानी रखा जाता है, पवित्र जल, उसी से वो अपने वहां के जो भी लामा होते हैं, जैसे हम लोगों में पंडित जी होते हैं, काजी होते हैं, तो उनके में लामा होते हैं। लामा जी बताते हैं कि सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, उसी में पानी के हिसाब से जो भी बताते हैं, बहुत पवित्र माना जाता है। तो ये क्या माना जाता है? ये माना जाता है सिक्किम में। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। ये रहा सिक्किम। सिक्किम जो है इधर चाइना से सटा था। सिक्किम जो है पहले भारत में नहीं था, सिक्किम जो है पहले भारत में नहीं रहा करता था, ये अलग देश था। जब चाइना ने यहाँ तिब्बत पे कब्जा कर लिया, तब सिक्किम को लगा कि कहीं हम पे नहीं कब्जा कर लिया। जब इतने बड़े तिब्बत को कब्जा कर लिया, छोटे से हमें आपको तो छोड़ेगा ही नहीं, उसको पता था आज ही तो कल चबा ही जाएगा। तो कहा कि भारत से हम सोच रहे हैं कि हम ही आके आप देख ले, लेकिन आप पे भी भरोसा नहीं, आप भी बहुत बड़े हैं। तो कहते हैं कि एक साल हम लिव इन रख के देखना चाहते हैं। तो इंडिया ने कहा ठीक है, ये देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो अतिथि देवो भव होते हैं, आइए देख लीजिए। तो इस साल भर रहा, कहा एक नंबर की जगह है, बहुत अच्छी जगह है, अब तो मैं यहीं रहूंगा। तब से वो इंडिया मिल गया, और इंडिया मिल गया तो अब ऐसा मिल गया कि अब वो इंडिया का अभिन्न हिस्सा है, अब उसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो सिक्किम की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? 16 मई को। ये है भूटान, और फिर ये है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और ये है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा लगती है चाइना से, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। फिर भूटान देश है, इसकी भी सीमा लगती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश में 25 वर्षों में पहली बार, यहाँ पे ये था कि 18 साल से 24 साल के जो लड़के होते थे उनको सेना में ट्रेनिंग लेना बहुत कंपलसरी था, लेकिन लड़कियों के लिए ऐसी कोई नहीं थी कि वो मतलब कंपलसरी तो छोड़िए, वहां पे जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन पहली बार 25 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं को भी जाने की अनुमति मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, विमेन डे पे तो ऐसा होना ही था। ये कहाँ पे? कोलंबिया। कोलंबिया में, कोलंबिया कैपिटल क्या है? बोगोटा। बोगोटा किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? कौन सा कॉन्टिनेंट है ये है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का है, ये रहा कोलंबिया। जब
कोलंबस खोजते हुए आया था तो यहीं पहुंचा और उसको लगा कि इंडिया आ गया, तुरंत शोर मचाने लगा, इंडिया आ गया, इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। तो यहाँ के लोगों ने मतलब यहाँ का नाम ही पूरा पड़ गया कोलंबिया। क्यों? क्योंकि कोलंबस ने खोज की थी। ये है इक्वाडोर। क्यों है? क्योंकि ये इक्वेटर पे पड़ता है। इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, इक्वेटर पड़ने की वजह से इसका नाम है इक्वाडोर। ये है साउथ अमेरिका। इसे पक्षियों का महाद्वीप बोलते हैं। पक्षियों का, सांपों का, वही सांप नाग जो कि होली में आप लोगों ने डांस करते हुए देखा होगा नाग लोग को, उन्हीं लोग का महाद्वीप बोलते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील। और ब्राजील से जितने भी साउथ अमेरिका के जितने देश है सभी लोग बाउंड्री शेयर करते हैं, सिर्फ चिली को छोड़कर और इक्वाडोर को छोड़कर। इस इक्वाडोर और चिली को छोड़कर बाकी सभी के सभी इनसे सीमा साझा करते हैं। इसके बाद जो इक्वाडोर की कैपिटल है बोगोटा। बोगोटा, बोगोटा में ये पूछता है कि ये कैसी सिटी है। कैसी सिटी है? ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन आ गया। कैसी सिटी का मतलब होता है कि अगर वो ऐसी जगह है जहां पे पोर्ट बने हुए, सी पोर्ट, यानी जहां से शिप आ जा सकती है उस राजधानी के पास से, तो उसे बोलते हैं पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी। तो क्या ये पोर्ट सिटी है या हिल सिटी है, यानी पहाड़ियों पर? तो ये हिल सिटी है, बोगोटा यहाँ पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा प्राइज प्रिट्जर प्राइज। आर्किटेक्चर की फील्ड में जो सबसे बड़ा प्राइज दिया जाता है वो प्रिट्जर प्राइज है। वो किसे मिला है? तो सर डेविड सिपरफील्ड को मिला है। इनकी जो डिजाइनिंग होती है वो सिंपल तो होती है बट बहुत मतलब एक यूनिक आइडिया होता है। पुरानी चीजों से हट के सिंपल है, देखने में भी बहुत यूनिक लगती है, ऐसा लगता है कि हम एक नई दुनिया में आ गए। तो इसके लिए इनको मिला है सर चिपरफील्ड को प्रिट्जर प्राइज। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस भाग में सबसे ऊंचा यानी 100 फीट का 100 फीट का जम्मू कश्मीर का एक एरिया है जो कि जहां पे बहुत भीषण जनसंहार हो चुके हैं कई बार, वहां पे झंडा फहराया गया है। वो कौन सा एरिया है? डोडा, रियासी, कश्मीर, जम्मू, तो वो डोडा है। अभी रियासी में 59.2 मिलियन टन का जो है लिथियम प्राप्त हुआ था। कश्मीर उसकी राजधानी और जम्मू उसकी राजधानी है। कश्मीर गर्मी में, जम्मू ठंडी में। तो देखिए ये है लद्दाख, ये वाला एरिया है लद्दाख, और ये है जम्मू का। जम्मू का ये है जम्मू वाला एरिया, ये है उधमपुर, और ये है डोडा। ये डोडा है, यहाँ पे डोडा है। किस किस से? ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब से। जम्मू किस किस से बॉर्डर शेयर करता है? पाकिस्तान से और फिर लेह लद्दाख से। इसके बाद आगे देखते हैं। हाल ही में 5 दिवसीय योसोंग उत्सव, योसोंग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जा रहा है? योसोंग उत्सव क्या होता है? योसोंग, पहले इसकी ट्रिक देख लीजिए, लो सॉन्ग या योसोंग, लो या यो सॉन्ग। सिक्का जब उछलेगा तो सॉन्ग बजेगा, मतलब ऐसे छन छन की आवाज आएगी, गिरेगा जब जमीन पे तो लो सॉन्ग बजेगा। तो ये सिक्किम में मनाया जाता है योसोंग। ये क्या होता है? 5 दिन का है। ये होली का त्योहार है। इसमें एक दिन पूरा दिन भर रंग फेंकेंगे, जैसे होली हम लोग मनाते हैं वैसे ही रंग सड़कों पे एक दूसरे को रंग लगाएंगे। फिर एक दिन अच्छे से कपड़े पहनेंगे, डांस होगा, फिर कल्चरल फेस्ट होगा, फिर गेम्स होंगे। पूरे 5 दिन का ये त्योहार है, 5 दिवसीय ये त्योहार है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है सिक्किम में। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सरहुल ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्व है जिसे आप देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। सरहुल क्या है? किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में। इसे गुड़ी पर्व ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में। वंचुआ ये असम में।
इसके बाद गुरेज पर्व और ट्यूलिप, ये दोनों के दोनों जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। इसके बाद हरेली, ये छत्तीसगढ़ में। इसके बाद स्ट्रॉबेरी, ये उत्तर प्रदेश के झांसी में मनाया जाता है। स्ट्रॉबेरी नाम से ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, बट ये उत्तर प्रदेश के झांसी में मनाया जाता है। मांडू जो है मध्य प्रदेश, मांडू कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद रच, ये उड़ीसा में। इसके बाद कंचोत, यानी ये करवा चौथ है। करवा चौथ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर को बेस्ट टूरिज्म एडवेंचर का अवार्ड मिला है। जम्मू कश्मीर में 59.2, रियासी जिले में मिलियन टन उसकी लिथियम की प्राप्ति हुई है। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ही पूरे एशिया का सबसे लंबा साइकिल रेस शुरू हुआ है। इसके बाद है ये भारत, इसमें हम देख लेते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, तो यह गुजरात। गुजरात का जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी जंगली गधे जहां पाए जाते हैं यहाँ पे, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होता हुआ ये रेखा जा रही है। थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा है, मध्य प्रदेश को बीच से होते हुए जा रही है। थोड़ा सा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, इधर त्रिपुरा और इधर मिजोरम होते हुए आगे निकल जा रही है। तो कौन कौन से राज्य जाती है? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे पहले उधर से देखेंगे गुजरात, राजस्थान, दो कर लेंगे, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन तीनों को एक साथ कर लेंगे। तो उधर का दो हुआ गुजरात, राजस्थान, इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। बोल बोल के पढ़िए, गुजरात, राजस्थान, फिर इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर इधर तीन कर लीजिए। जैसे दो उधर कर लिया, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब फिर आज के क्वेश्चन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में मनाए गए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी एम्ब्रेस इक्विटी। और यूनाइटेड नेशन की थीम क्या थी? डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वल, लैंगिक समानता के लिए इनोवेशन और नवाचार और प्रौद्योगिकी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इस बार का कि हाल ही में मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के बने? कतर। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो भूमचू उत्सव मनाया गया सिक्किम में। सिक्किम कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम दिवस कब मनाया जाता है? सिक्किम दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को स्थापना दिवस है। हाल ही में किस देश में 25 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं को भी सेना में आने की एंट्री मिल गई है? तो कोलंबस ने जिस देश खोजी थी, कोलंबिया। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका को पक्षियों या सांपों का भी महाद्वीप बोला जाता है। ये पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, चौथे नंबर पे आता है। इसके बाद है हाल ही में आर्किटेक्चर का जो सबसे बड़ा प्राइज मिला वो किसे मिला है? वो मिला है सर डेविड शिपफील्ड। इसके बाद है हाल ही में 5 दिवसीय योसांग उत्सव कहाँ शुरू किया? लोसोंग सिक्किम। सिक्का गिरते तो आवाज आती है सिक्किम। इसके बाद है आज का एक कोट सुन लीजिए, जीत और हार। ये जीत और हार जो है ना, ये सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर है। अगर मान लिया तो हार है, अगर मान लिया कि न्यूज से न्यूज तो हार है, और अगर ठान लिया तो जीत है। तो जीत और हार ये सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर है। अगर मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। थैंक यू।